नमस्कार दोस्तों। जितिया व्रत में 3 कथाएं सुनी जाती हैं। तो आइए सुनते हैं जितिया व्रत की पहली कथा। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया, लेकिन चारों तरफ यह अफवाह फैल गई कि अश्वत्थामा मारा गया। इस खबर को सुनकर अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य ने शोक में अपने अस्त्र डाल दिए। तब द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। इसके कारण प्रतिशोध के लिए अश्वत्थामा ने रात्रि में पांडव समझकर उनके 5 पुत्रों की हत्या कर दी, जिसके कारण पांडवों को अत्यधिक क्रोध आ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से उसकी मणि छीन ली, जिसके बाद अश्वत्थामा पांडवों से क्रोधित हो गया और उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को भी जान से मारने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान श्री कृष्ण इस बात से भली भांति परिचित थे कि ब्रह्मास्त्र को रोक पाना असंभव है। अतः भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल एकत्रित करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चों को दे दिया, जिसके फलस्वरूप गर्भ में पल रहा शिशु पुनर्जीवित हो गया, जो बड़ा होकर राजा परीक्षित बना। उत्तरा के बच्चे के दोबारा जीवित हो जाने के कारण ही इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका व्रत पड़ा। तब से ही संतान की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना से जीवित पुत्रिका व्रत किया जाता है। जितिया व्रत की दूसरी कथा। गंधर्वराज जिमुतवाहन बड़े धर्मात्मा और त्यागी महापुरुष थे। युवा काल में ही राजपाट छोड़कर वन में पिता की सेवा करने चले गए थे। एक दिन भ्रमण करते हुए उन्हें नाग माता मिली। वह वन में बैठकर करुण विलाप कर रही थी। तब जिमुतवाहन ने उनके विलाप करने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि नागवंश पक्षीराज गरुड़ से काफी परेशान है। वंश की रक्षा करने के लिए नागवंश ने पक्षी गरुड़ राज से समझौता किया है कि वे प्रतिदिन उन्हें एक नाग खाने के लिए दे देंगे और इसके बदले वे हमारा सामूहिक शिकार नहीं करेंगे। इस प्रक्रिया में आज के दिन मेरे इकलौते पुत्र शंखचूर्ण को पक्षीराज गरुड़ के सामने जाना है। नागमाता की पूरी बात सुनकर जिमुतवाहन ने उन्हें वचन दिया कि वे उनके पुत्र को कुछ नहीं होने देंगे और उनकी जगह लाल कपड़े में लिपटकर वे खुद पक्षीराज गरुड़ के सामने उस शिला पर लेट जाएंगे जहां से गरुड़ जी अपना भोजन उठाते हैं। और उन्होंने ऐसा ही किया। गरुड़ जिमुतवाहन को अपने पंजे में दबाकर पहाड़ की तरफ उड़ चले। जब गरुड़ जी ने देखा कि हमेशा की तरह नाग चिल्लाने और रोने की बजाय बिल्कुल शांत है, तो उन्होंने वह लाल कपड़ा हटाकर जिमुतवाहन को पाया। तब जिमुतवाहन ने सारी कहानी गरुड़ जी को सुना दी। सारी कहानी सुनकर पक्षीराज गरुड़ हैरान हो गए। उन्हें इस बात पर आश्चर्य हो रहा था कि कोई किसी की मदद करने के लिए ऐसी कुर्बानी भी दे सकता है। गरुड़ जी इस बहादुरी को देखकर काफी प्रसन्न हुए और जिमुतवाहन को जीवन दान दे दिया। साथ ही उन्होंने भविष्य में नागों की बलि ना लेने की बात भी कही। इस प्रकार एक माँ के पुत्र की रक्षा हुई। मान्यता है कि तब से ही पुत्र की रक्षा के लिए जिमुतवाहन की पूजा की जाती है। आइए अब सुनते हैं जितिया व्रत की तीसरी कथा। नर्मदा नदी के पास कंचन बाटी नाम का एक नगर था। वहां के राजा मलय केतु थे। नदी के पश्चिम दिशा में मरुभूमि थी, जिसे बलूहटा कहा जाता था। वहां विशाल पाकड़ का एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे खोखर था जिसमें सियारिन रहती थी। चील और सियारिन में गहरी मित्रता थी। एक बार दोनों ने मिलकर कुछ स्त्रियों को जितिया व्रत करते हुए देखा। तब उन्होंने जितिया का व्रत करने का संकल्प किया। फिर दोनों ने भगवान जिमुतवाहन की पूजा करने के लिए निर्जला व्रत रखा। व्रत के दिन उस नगर के बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई। व्यापारी का दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर ही किया गया। दिन बीतने के बाद जब रात हुई तब वहां मौसम खराब हो गया। बिजली कड़कने लगी और बादल भी गरजने लगे। वहां पर बड़ा तूफान आ गया। सियारिन को अब भूख लगने लगी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक नहीं पाई
और उसने व्यापारी के मृत शरीर को खा लिया और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पालन किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण के परिवार में पुत्रियों के रूप में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपरावती रखा गया। कपरावती की शादी नगर के राजा मलय केतु से हुई। अब कपरावती कंचन बाटी नगर की रानी बन गई। भगवान जिमुत वाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई और उसने राजा से कहकर शीलवती के सभी पुत्रों के सिर कटवा दिए और उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जिमुत वाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिर को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिससे सभी में जान आ गई और शीलवती के 7 पुत्र जीवित हो गए और घर लौट आए। जो कटे हुए सिर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपरावती बुद्धिसेन के घर से पुत्रों के मृत्यु का समाचार सुनने के लिए व्याकुल थी। जब बहुत देर तक कोई समाचार नहीं आया तो कपरावती स्वयं ही बड़ी बहन के घर चली गई। वहां सबको जीवित और खुश देखकर वह बेहोश हो गई। जब उसको होश आया तो उसने अपनी बहन को सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जिमुत वाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसने सारी बातें बताई। सारी बातें सुनकर कपरावती बेहोश हो गई और मृत्यु को प्राप्त हुई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उस जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपरावती का दाह संस्कार कर दिया। इस प्रकार जितिया व्रत की कथा संपन्न हुई। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जिमुत वाहन भगवान की जय जरूर लिखें।